नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, इस साल के शुरुआती 9 महीनों के 274 दिनों में से 255 दिन देश में कहीं न कहीं मौसम की कोई चरम घटना हुई। मतलब ये कि या तो भीषण गर्मी पड़ी, या शीतलहर चली, या भारी बारिश हुई, या भयंकर सूखा पड़ा, या कोई आंधी तूफान आदि आया। इसके चलते 3238 मौतें हुई, यानी 3238 मौतें। लेकिन किसी भी मीडिया पर आप कोई खबर नहीं देखेंगे। आप खबर किसी एक की मौत हुई और मारने वाला कोई दूसरा है तो पूरे मीडिया पर इसकी 3-3 महीने तक लगातार आप खबरें देखेंगे। खबरें में आपके मन को मानसिक रूप से आपको भटकाव किया जाएगा। लेकिन 3238 मौतों पर कहीं कोई मीडिया पर किसी की कोई खबर नहीं, न ही कोई चर्चा, क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है। आपसे जुड़ी हुई खबरें की कोई वैल्यू नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन यदि कोई एक ऐसी मौत हो जाए जिसमें किसी समुदाय या किसी विशेष समुदाय को बदनाम करना हो, तो आप उस पर लगातार 3 महीने तक आप चर्चा देख सकते हैं और देख रहे हैं। जयपुर के जगतपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल में सर्जरी के बाद शुक्रवार को एक वकील की मौत होने पर जमकर हंगामा हो गया। अस्पताल से डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर 6 घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन हुआ। मृत युवक के पक्ष में वकील सुबह 9 बजे से ही अस्पताल के बाहर एकत्र होने लगे और सर्जरी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ वकीलों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इससे आसपास के कई मार्गों पर जाम लग गया। पुलिस समझाइश पर करीब 4:15 बजे जाम खोला गया। देर शाम करीब 7 बजे परिजन और अस्पताल प्रशासन के बीच आर्थिक मदद के आश्वासन पर समझौता हो गया। अगर लापरवाही हुई है तो क्या पैसे की मदद से सहमति बनने पर लापरवाही दूर हो जाती है? इसकी जांच होनी चाहिए। यदि डॉक्टर की लापरवाही से मौत हुई है तो डॉक्टर को सजा भी होनी चाहिए। असली सजा होगी तभी लापरवाही बंद होगी, ना कि पैसे से। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शनिवार यानी आज मेला स्टेडियम में ध्वजारोहण के साथ रंगारंग आगाज होगा। शाम को पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर दीपदान और 7 प्रमुख घाटों पर महाआरती की जाएगी। वहीं इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर 2500 लोग एक साथ महाआरती करके विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के पास एंटी प्लाजा सहित पूरा पुष्कर इन दिनों रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है। सरोवर के 52 घाटों व मुख्य बाजारों में रोशनी की विशेष सजावट की गई है। मेले के दौरान ध्रुपद वोकल भजनों का कार्यक्रम होगा जिसमें देश विदेश के पर्यटक शामिल होंगे। शनिवार सुबह मेला स्टेडियम में मांडना प्रतियोगिता होगी। साथ ही देशी विदेशी मेहमानों के बीच चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच होंगे। शाम को स्टेडियम के रंगमंच पर ईस्ट वेस्ट जोन संस्था की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। पुष्कर के रेगिस्तान में सजी पशुओं की मंडी में पशुओं की आवक जारी है। पशुपालक व व्यापारी जानवरों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब तक मेले में विभिन्न प्रजाति के 5181 पशु पहुंच चुके हैं। इनमें से 3328 अश्व व 1831 ऊंट शामिल है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, चोर के पीछे मोर मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसे बदलकर पुलिस के पीछे पुलिस कर दिया है। अपराधियों की बजाय पुलिस ही पुलिस की जासूसी में लगी है। यहां तक कि लुटेरों डकैतों की धरपकड़ में जुटी पुलिस टीमों के साथ भी ऐसा हो रहा है। भिवाड़ी में बहुचर्चित पुलिस अधीक्षक की 16 बार लोकेशन लेने के मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला है कि साइबर सेल कई महीनों से उन पुलिस निरीक्षक और थानेदारों की लोकेशन ले रही थी जो छापे मारने वाली टीमों को लीड कर रहे थे। ये खेल अगस्त माह से चल रहा था। भिवाड़ी में आईबी और दिल्ली पुलिस ने आतंकी ट्रेनी
का ठिकाना पकड़ा था। यहाँ भिवाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र शर्मा मौके पर गए थे। अब सामने आया कि शर्मा की भी लोकेशन ली गई थी। यह सिलसिला भिवाड़ी में ज्वेलर के यहाँ हुई डकैती के बाद शुरू हुआ। भिवाड़ी में 23 अगस्त की रात कमलेश ज्वेलर में डकैतों ने शोरूम मालिक जयसिंह की हत्या कर दी थी। भिवाड़ी पुलिस की एक टीम डकैतों की तलाश में जुटी, लेकिन भिवाड़ी एसपी ऑफिस में बैठी साइबर सेल उसी टीम की जासूसी कर रही थी, यानी पुलिस के पीछे पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को राहत देते हुए राज्य स्तर पर पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने वाली 23,000 खानों के नियमित संचालन को बहाल कर दिया है। वहीं एनजीटी के आदेश की समय सीमा को भी बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 12 नवंबर तय की है। महिला एवं बच्चियों की सुरक्षा के लिए अब जेलों में पुलिस की अलग टीमें होगी जो उनसे छेड़छाड़ करने वालों की खबर लेगी। पहले चरण में 216 टीमें जेलों में गश्त करेगी। इसके लिए सरकार ने कांस्टेबल के 864 नए पद स्वीकृत किए हैं। सरकार राजस्थान में महिला एवं बच्चियों से छेड़छाड़ और उनकी सुरक्षा के लिए जेलों में अलग से पेट्रोलिंग टीम बनाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के बजट में महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए निर्भया स्क्वाड की 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन की घोषणा की थी। निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों पर चर्चा करते हुए कहा कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी अधिकारी फोकस होकर धरातल पर कार्य करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर के 4 भूमाफियाओं सहित 10 बदमाशों की वेस्ट डीसीपी ने एक साथ हिस्ट्री शीट खोल दी है। ये बदमाश पिछले 5 साल से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। अब यह बदमाश हर वक्त पुलिस की निगरानी में रहेंगे। यानी जयपुर शहर के 4 भूमाफियाओं सहित 10 बदमाशों की एक साथ हिस्ट्री शीट खोली। आरोपियों पर 156 केस दर्ज है। हाईकोर्ट ने राजस्थान भर के शहरों में बसी पुरानी कॉलोनियों में बेतरतीब तरीके से बन रहे बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण व जयपुर में गांधीनगर जजेस निवास के पास प्रस्तावित ओल्ड एमआरईसी कैंपस व अधिकारी आवास की 17,000 वर्ग मीटर भूमि में बहुमंजिला बिल्डिंग को चुनौती देने पर सरकार से जवाब देने के लिए कहा है। जयपुर शहर में वाहनों के पंजीयन या ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर शहरवासी एरिया के आधार पर 2 हिस्सों में नहीं बंटेंगे। जयपुर आरटीओ प्रथम ने लोगों की परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय में यह मुद्दा उठाया। इसे लेकर आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने परिवहन आयुक्त को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि जयपुर शहर में पते के आधार पर वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर में अब भी लॉक है, जिसमें दोनों क्षेत्राधिकार के आवेदक एक दूसरे कार्यालय में आवेदन नहीं कर पाते। अब शहर में एनीवीआर सिस्टम लागू होगा। लाइसेंस पंजीयन की बाध्यता हटेगी। अब प्रदेश में कहीं भी बनवा सकते हैं लाइसेंस, पर जयपुर में रोक। जयपुर के आमेर में हाथी सवारी का बढ़ाया गया शुल्क वापस ले लिया गया। सामने आया कि शुल्क बढ़ाने के बाद से आमेर में पर्यटकों ने हाथी सवारी लेना ही बहुत कम कर दिया। जहां रोजाना 5 से 7 सवारी प्रति हाथी होती थी, वह घटकर 1-2 तक आ गई। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में चल रही श्री राम कथा में दूसरे दिन तुलसी पीठाधीश्वर ने भगवान श्री राम के गूढ़ रहस्य के साथ अनेक प्रसंग सुनाए। आज गोपाष्टमी मनाई जाएगी। भक्त गौशालाओं में गौ माता का पूजन करेंगे। 4 दिवसीय ढाला छठ सूर्य उपासना महापर्व शुक्रवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ। जयपुर शहर में मुख्य आयोजन गलता तीर्थ, आमेर मावठा व सागर में हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। कई श्रद्धालुओं तो गलताजी में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गुरुवार रात से ही वहीं पर ठहरे हुए थे। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार युवाओं का सरकारी नौकरी हासिल करने के सपने को पूरा करने की पहल प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी व स्टाफ ने चिकित्सा विभाग की ओर से अंतिम सूची जारी कर नियुक्ति देना शुरू कर दिया है। चिकित्सा विभाग की ओर से डेंटल टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थोमेलिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि पदों पर नियुक्तियां जारी की है। विभाग की 9 में से 7 भर्तियों के पदों पर प्रक्रिया जारी है। 7 भर्तियों में 8,758 पदों में से 7,649 पदों पर नियुक्तियां मिल चुकी है। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं में शामिल हुए। उन्होंने पहले अशोक गहलोत के आग्रह पर दौसा में डीसी बैरवा के लिए गमछा डांस किया था। शुक्रवार को रामगढ़ सीट के प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करते वक्त गमछा डांस किया। काफी देर तक
डोटासरा गमछा लहराते रहे और लोग झूमते रहे। उन्होंने हुए बीजेपी पर भी निशाना साधा। अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ौदा मेव की जनसभा में बीजेपी पर दिल्ली से निर्देशित सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में सड़क, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था में विफल रहे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को अहंकारी बताते हुए कहा कि वह हरियाणा की बातों में फंसे रहते हैं और राजस्थान में केवल दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी के राज में मंत्रियों और विधायक भी अपने फैसले नहीं ले सकते और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन के क्षेत्र में एमओयू को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि भाजपा सरकार में करोड़ों के निवेश का दावा जनता की आंखों में धूल झोंककर राजस्थान के साथ धोखा है। हाल ही में एजुकेशन प्री समिट के दौरान उच्च व तकनीकी शिक्षा में 23,871 करोड़ रुपए के 425 एमओयू पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन प्री समिट में उच्च व तकनीकी शिक्षा में 425 एमओयू में 23,871 करोड़ के निवेश की सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सरकार ने निवेश के नाम पर सिर्फ निजी शिक्षण संस्थानों की पूर्व में विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करके एमओयू तैयार किया है। एमओयू में कोई नया निवेश नहीं है। फर्जी एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए संस्थानों को विवश किया जा रहा है। राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग की प्रक्रिया के पहले चरण में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जन और दिव्यांग वर्ग के कुल 3,085 पात्र मतदाताओं ने मतदान किया। सोमवार से शुक्रवार तक चले पहले चरण में लक्षित कुल मतदाताओं में से 71 मतदाता निर्धारित समय पर घर पर नहीं मिलने के कारण वोट नहीं डाल सके। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर कोटा से ये खबर है, राशन में कैसा गेहूं बट रहा है, इसकी बानगी कोटा शहर के लाभार्थी को मिली। गुरुवार को राशन की दुकान से गेहूं लाई, घर आकर खोलकर देखा जिसमें मरा चूहा पड़ा था, काफी मिट्टी भी। लाभार्थी जब गेहूं लौटाने राशन डीलर के पास गई तो दुकान पर मौजूद व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुकान का लाइसेंस रेखा मीणा के नाम पर है। सुगना यहां से कलेक्ट्रेट स्थित रसद विभाग कार्यालय गई, जहां जिला रसद अधिकारी को सारी बात बताई। इस मौके पर डीएसओ ने विभाग के कर्मचारियों मौके पर भेजा। वहीं डीएसओ बोले कि कहां जांच करें। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा शुक्रवार को दूसरे दिन शुक्रवार को अजमेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में पहुंची अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल आक्रोशित नजर आई। उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की पिछले महीने आना सागर किनारे की गई कार्रवाई के दौरान गैस गोदाम को सीज करने को गलत बताया। उन्होंने मंत्री से शिकायत भी की कि प्राधिकरण द्वारा गैस गोदाम की स्वीकृति देने, फ्री होल्ड पट्टा देने के बावजूद इसे सीज किया गया है। ना तो नोटिस दिया गया, ना ही कागज देखे जा रहे हैं। परमिशन है, कन्वर्जन है, इसके बावजूद अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। 15,000 गैस उपभोक्ता परेशान है। उन्होंने प्राधिकरण के उत्तर जोन के उपायुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। यह भी कहा कि यदि जनप्रतिनिधि काम के लिए फोन करते हुए कहते हैं कि अब फोन करवाया तो इसके लिए अब 50,000 रुपए लगेंगे। विधायक ने कहा कि मैं मारूंगी पकड़ कर। उन्होंने कहा कि उपायुक्त को बुलाया जाए, सीजिंग की कार्रवाई अनैतिक है। इसके बाद उपायुक्त को फोन लगाया गया लेकिन बात नहीं हुई। विधायक ने कहा कि उपायुक्त दादागिरी कर रहे हैं, लोग मारेंगे, एसीबी में शिकायत देंगे। विधायक ने उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक अनीता बघेल की शिकायत के बाद शुक्रवार को अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त नित्या के ने उपायुक्त के जोन बदल दिए। जारी आदेश के अनुसार सूर्यकांत शर्मा को उपायुक्त जोन उत्तर लगाया गया है। जोन उत्तर में रहे भरत राज को किशनगढ़ जोन का उपायुक्त बनाया गया है। आप इस पर अवश्य कमेंट करें कि क्या जोन बदलने से वहां भ्रष्टाचारी या ऐसी अनियमितता रुक जाएगी। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आयोजित की जानी है, जिसमें सभी मामले जो राजीनामा योग्य हैं उनको राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए निस्तारित किया जाएगा। जयपुर शहर में आज स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सहित देश के कई प्रमुख खिलाड़ियों की भागीदारी देखने को मिलेगी। भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय का क्रिकेट्स न्यू होराइजन्स विषय पर विशेष संबोधन होगा। कॉन्क्लेव के तहत विभिन्न विषयों पर सेशन भी होंगे।
वहीं शुक्रवार को डंगा एच ग्रुप के अधिकारियों और अतिथियों की मौजूदगी में क्रिसमस केक मिक्सिंग सेलिब्रेशन हुआ। यह आयोजन 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस डे के कड़ी में रखा गया है। इस दौरान कॉर्पोरेट एचआर हेड अभिषेक शर्मा ने कहा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन क्रिसमस केक के बिना अधूरा है। इस केक को बनाना कोई आसान काम नहीं है। क्रिसमस से पहले केक मिक्सिंग सेलिब्रेशन किया गया। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और राजस्थान रॉयल्स के चीफ कोच राहुल द्रविड़ शुक्रवार को जयपुर में थे। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैच की आखिरी गेंद तक संघर्ष करते रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आत्मविश्वास के साथ खेला जाए तो हर परिस्थिति में आप मुकाबला कर सकते हैं। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में भारत ने ऐसा ही जज्बा दिखाया और परिणाम हमने खिताब जीता। द्रविड़ ने यह बात राजस्थान रॉयल क्रिकेट कप 2024 के लिए खेले गए अंडर 19 गर्ल्स इंटर स्कूल टूर्नामेंट के फाइनल से पूर्व महिला खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कही। 29वीं राजस्थान स्टेट रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 10 नवंबर को बीकानेर में होगा। जिला साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष और आयोजन सचिव मोहित बेद ने बताया कि कावनी चौराहे पर होने वाली इस प्रतियोगिता में 20 जिलों के 250 से ज्यादा साइकिलिस्ट भाग लेंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।